दोस्तों, आज हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी का जन्मदिन है। जानेंगे उनके इस खास दिन पर उनकी लव लाइफ से जुड़े किस्सों के बारे में। हेमा मालिनी की लव लाइफ के बारे में बात करें तो ड्रीम गर्ल की लव लाइफ इंटरेस्टिंग तो काफी है, लेकिन बहुत मुश्किलों से भरी रही है। क्योंकि हेमा की खूबसूरती से तो आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन यही खूबसूरती एक समय पर उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन गई थी। दरअसल 1974 का वो दौर जब हेमा से सिर्फ धर्मेंद्र ही नहीं बल्कि दो और दिग्गज एक्टर प्यार कर बैठे थे। इन दोनों सितारों के नाम थे संजीव कुमार और जितेंद्र। संजीव हेमा से मन ही मन प्यार करते थे, लेकिन हेमा का नाम लगातार धर्मेंद्र से जोड़ा जा रहा था। वहीं हेमा के घर वाले भी दोनों के रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए संजीव ने मौके पर चौका लगाने की सोची और हेमा के घर शादी का रिश्ता लेकर चले गए। लेकिन हेमा की मां ने उनका ये रिश्ता ठुकरा दिया। लेकिन तब भी संजीव ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और अपने दोस्त जितेंद्र को उनके घर भेज दिया। लेकिन तब भी हेमा ने ये रिश्ता ठुकरा दिया। इस बार हेमा की ना सुनकर संजीव बेहद ही दुखी हो गए थे। खबरों की माने तो इस गम में संजीव शराब पीने लगे, जिसके चलते उनकी सेहत भी खराब रहने लगी थी। लेकिन यहाँ खास बात तो ये थी कि अब जितेंद्र का दिल भी हेमा पर आ गया था। जितेंद्र को लगा कि शायद संजीव को मना करने के बाद हेमा उन्हें हाँ कर दे, लेकिन हेमा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। हेमा इस परेशानी में थी कि वह 4 बच्चों के बाप धर्मेंद्र को हाँ करे या फिर सिंगल जितेंद्र को। जितेंद्र अपने घर वालों को हेमा के माता पिता से मिलाने हेमा के घर भी लाए थे, लेकिन उसी दौरान धर्मेंद्र का फोन आया। उन्होंने हेमा पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि वो फैसला लेने से पहले उनसे एक बार मिले। लेकिन सिर्फ धर्मेंद्र ही नहीं बल्कि बाद में जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा का भी कॉल आया। शोभा ने हेमा को प्यार का वास्ता देकर उन्हें शादी ना करने को कहा। बस इसके बाद हेमा के आगे सिर्फ धर्मेंद्र बचे थे। लेकिन धर्मेंद्र से भी शादी करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और ऐसे में किसी और से शादी करना मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर धर्मेंद्र को तलाक देने को भी तैयार नहीं थी। तो अंत में हेमा और धर्मेंद्र ने वो फैसला लिया जो वह कभी भी लेना नहीं चाहते थे। दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल कर शादी करने का फैसला लिया। फिर दोनों ने चुपचाप निकाह कर लिया, जिसके बाद उन्होंने हिंदू रीति रिवाज में भी शादी की। इस तरह हेमा धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बन गई। शादी के बाद 1981 में प्रकाश कौर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हेमा ने जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया। अगर हेमा की जगह वो होती तो ऐसा कभी नहीं करती। लेकिन जो भी कहो, आज धर्मेंद्र और हेमा दोनों ही खुश हैं। और MDTV एंटरटेनमेंट की तरफ से हेमा मालिनी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।